उनके पिता ये कह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है वो चींटी भी नहीं मार सकता, तो फिर हिरन तो बहुत दूर की बात है। रहने दो मैडम जी, ये लोग जो है बिरयानी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरा काट काट के खाते हैं, और बात कर रहे हैं चींटी की कि वो चींटी भी नहीं मारते हैं, तो बकरा क्यों काट के खाते हो फिर? जाहिर सी बात है मैडम, अगर किसी की आस्था पे बात आएगी तो कोई ना कोई स्टैंड तो लेगा ही, तो आस्था पे स्टैंड ले रहा है। आप हिजबुल्लाह का और अफजल गुरु जैसे लोगों का आप अगर समर्थन कर सकते हो, तो एक आदमी जो अपने समाज के लिए, अपने आस्था के लिए लड़ रहा है, तो हम उससे भाई गैंगस्टर क्यों बोले? अगर आपने गलती नहीं की है तो आज आप जो है घर के अंदर क्यों पैक हो गए हो? अब उसने लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात बोली है कि आप जाके हमारे बिश्नोई समाज में जो मंदिर है वहाँ पर जाके आप माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ईगो, हुड़ हुड़, दबंग दबंग, मतलब अपने आप को दबंग समझते हो और घर में पैक हुए पड़े हो, ये कौन सा दबंग है भाई? हमारे मंदिरों पर पत्थरबाजी हो रही है, हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना के मारा जा रहा है। तो आने वाले समय में ये माहौल, ये समाज ऐसा क्रिएट करेगा कि ऐसा लॉरेंस बिश्नोई 100 बन जाएंगे अपने धर्म की रक्षा के लिए। सर, लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कितना जानते हैं? इतना जानते हैं कि आजकल सलमान खान की जो है, सलमान खान अपने घर में पैक हो गया है, हाँ। मतलब कैदी बन गया है, हम इतना जानते हैं। तो जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो काफ़ी लंबे समय से इतना लंबा गहरा रिश्ता चल रहा है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि 1998 में सलमान खान ने एक हिरन को मार दिया था, काले हिरन को, ठीक है ना। कोई इनका जो है मूवी शूटिंग हो रही थी 1998 में, तो वो अपने मज़े के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किसी जानवर को गोली मार देते हैं। उनको ये तक नहीं पता होता कि ये हिरन जो है किसी का पूजनीय है, पूजते हैं। बेसिकली ये है कि बिश्नोई समाज में हिरन को जो है पूजा जाता है ना। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ की जो औरतें हैं वो छोटे हिरन के बच्चे को स्तनपान भी कराती हैं, इतना मतलब उनको मानते हैं। हमने सुना था, अपने मनोरंजन के लिए 5 हिरन मारे थे, ठीक है। तभी से ये चीज़ें चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है उनको जो है उनके घर के बाहर फायरिंग हुई, ये सब पता चला कि उनको सलमान खान को जो है मारने की धमकियाँ आ रही है। पता चला कि भैया इन्होंने जो हिरन मारा था उसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई उनको टारगेट में ले रहे हैं। उनके पिता का एक इंटरव्यू आता है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो कोई उनके पिता ये कह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है वो चींटी भी नहीं मार सकता, तो फिर हिरन तो बहुत दूर की बात है। रहने दो मैडम जी, ये लोग जो है बिरयानी खाते हैं, मुर्गे काटते हैं, बकरा काट काट के खाते हैं, और बात कर रहे हैं चींटी की कि वो चींटी भी नहीं मारते हैं, तो बकरा क्यों काट के खाते हो फिर? क्या मतलब है? गाय तुम काट डालो, भैंस तुम काट के खा लो, हिपोक्रेसी हुई। बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ मैडम, सुनिए मेरी बात। सलीम खान ने बोला कि मेरे बेटा तो मारता नहीं है। जब आपके बेटे ने मारा नहीं है तो 1998 से 2024 तक ये कार्रवाई क्यों हो रही है कोर्ट में? आपकी कार्रवाई कोर्ट में अभी तक चल रही है। आप 26 साल में सिर्फ 18 बार जेल गए हुए हैं। आप बेल देकर 2 दिन के अंदर बाहर आ जाते हैं। आप बताइए, अगर आप निर्दोष होते तो कोर्ट आपको जो है निर्दोष साबित करके बाहर कर देती। आप बताइए, अगर नहीं मारे होते तो फिर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इसलिए उनके जो है पीछे पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है मैडम, अगर किसी की आस्था पे बात आएगी तो कोई ना कोई स्टैंड तो लेगा ही। आजकल हमारे देश में देख लो, हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रैलियों में पथराव हो जाता है, भगवान की मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज जो है ऐसा क्रिएट कर देता है, कोई ना कोई इंसान ऐसा बन जाता है। आज समाज ने ही उस इंसान को ऐसा बना दिया है। वरना उस इंसान का तो मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने बोला कि जब इसको मार देंगे ना तो वो खुद का गौशाला खोलेंगे और गायों का जो है सेवा करेंगे, ऐसा उनकी थिंकिंग है। अब इसी में बाबा सिद्दीकी का जो है मर्डर हो गया, और पता चलता है कि उन्हीं के गैंग का एक आदमी है जो अभी पकड़ा गया, पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया है कि मकोका का उनके ऊपर एक कार्रवाई चल रही है। उनका भी काफ़ी अलग अलग जो है उन पे केस लगे हुए थे, बाबा सिद्दीकी पे ही, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई आस्था पे बात आएगी तो आस्था पे स्टैंड ले रहा है, तो उसमें गलत क्या कर रहा है ना। हमारे देश में आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो हमारे देश में रहते हुए हिजबुल्लाह का, जो ईरान में रहता है, हिजबुल्लाह का, हाफिज़ का और बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं। और अभी ये सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसा करें कि आप लोग जो है एक गैंगस्टर का जो है सपोर्ट करते हो। हमारे देश में कुछ लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप समर्थन क्यों कर रहे हो? आप हिजबुल्लाह का, शायद जो हफीजी है, जो भी नाम है उसका, और अफजल गुरु जैसे लोगों का आप अगर समर्थन कर सकते हो, तो एक आदमी जो अपने समाज के लिए, अपने आस्था के लिए लड़ रहा है, तो हम उससे भाई गैंगस्टर क्यों बोले? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ यही चाहते हैं कि सलमान खान उनके मंदिर में वो जाके बस माफ़ी मांग ले, इतना ही वो चाहते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? क्या ईगो की प्रॉब्लम आ रही है? क्या कुछ है? ईगो की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हर किसी को पता है कि आज तक उसके अंदर कितना गुस्सा है, कितने लोगों का करियर खा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों का तो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए वो लोग। विवेक ओबरॉय के बारे में तो सब जानता है कि कितने बड़ा उनका जो है दुश्मनी चल रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ईगो है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आज आप जो है घर के अंदर क्यों पैक हो गए हो, है ना। और माफ़ी उनको मांगना चाहिए। देखो, अगर आपने मारा है तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है?
अब उसने लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात बोली है कि आप जाके हमारे बिश्नोई समाज में जो मंदिर है वहाँ पर जाके आप माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ईगो, हुड़ दबंग दबंग, मतलब अपने आप को दबंग समझते हो और घर में पैक हुए पड़े हो, ये कौन सा दबंग है भाई? हमने तो पहली बार और उनको जो जेट सिक्योरिटी जो दी गई है, आपके हिसाब से वो देना उचित है या नहीं? अब सरकार है भाई, अब देखिए हमारे देश में क्या संविधान है ना, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कानून से चलता है। तो जब पता चला कि सलमान खान पर जो है ये मुसीबत आन पड़ी है तो उनको जो है ये सिक्योरिटी देनी पड़ी। जाहिर सी बात है, किसी की रक्षा करना हमारे देश की जो है वो है, तो आजकल उनकी रक्षा हो रही है। लेकिन ये चीज़ मैं मानता हूँ कि उनको जाके माफ़ी मांगना चाहिए। अभी आप बताइए, अब ऐसा इंसान स्टैंड क्यों लेता है? हमारे देश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हमारे भगवान की मूर्ति तोड़ी जाती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अब सबको मुनव्वर फारूकी दिख रहा है और ये सलमान खान बहुत मासूम दिख रहा है, तो उसकी समाज के जो है उसको क्यों मारा आपने? आप बताइए। तो कहीं ना कहीं अगर आस्था पे बात आएगी, कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ें हैं मैडम। अगला नंबर किसका है फिर आपके? मुनव्वर फारूकी के बारे में हमने सुना है भाई, मुनव्वर फारूकी के बारे में आएगा। और देश में जो है काफ़ी लोग हैं खालिस्तान का जो है समर्थन करते हैं और खालिस्तान का जो है वो बिल्कुल विरोध करता है। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि भैया ना तो मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता हूँ, ना मैं उनका विरोध करता हूँ। लेकिन बात बात अगर आई विचारों पे लॉरेंस बिश्नोई के, तो भाई मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो इंसान अपने समाज के लिए लड़ रहा है। और बिश्नोई समाज की जिंदाबाद तो मैं अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग आपको नहीं पता है कि सबसे पहले जो समाज है जो उसको पक्षियों को चींटियों तक का प्रेम करते हैं, वो बिश्नोई समाज है। वो मतलब पशु पक्षी से इतना प्रेम करते हैं। और ये लोग क्या है, ये लोग कहने भैया हमारे सलीम खान बोला कि वो एक तीतर को भी नहीं मारा है, एक चींटों को नहीं मारा है, बकरे तुम बिरयानी में मिला के खाते हो, मुर्गा तुम तो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मानेंगे ना, तो कोई बात नहीं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई चाह रहे हैं वही हो रहा है। अब देखिए सीधी सी बात है, वो स्टैंड जो भी लेगा वो तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। और पता चला कि उनकी सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी इसमें आई हैं, सैमी नहीं, हाँ, सौमी अली कह रही हैं कि उन्होंने मारा है, उनको माफ़ करा जाए। हाँ। लेकिन सलीम खान कह रहे हैं उन्होंने मारा ही नहीं है। तो अब किसकी बात को माने, किसकी बात को नहीं माने? पिताजी तो 24 घंटे सलमान खान के पास तो होते नहीं है। अब गर्लफ्रेंड है तो कहीं ना कहीं कुछ समय तो उनके पास बिताई होंगी। वो कह रही हैं कि लॉरेंस से मिलना चाहेंगी वो नवंबर में। हाँ, नवंबर में हाँ, ये तो हमने भी सुना है कि वो जा रही हैं, सिक्योरिटी के साथ में जा रही हैं मिलने के लिए, और रिक्वेस्ट करेंगी कि सलमान खान को छोड़ दें। भाई छोड़ने के लिए तो वो मना तो नहीं कर रहा, जाइए आप बिश्नोई समाज में जाइए और माफ़ी मांगिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से आज हमारे देश की कंडीशन है, हमारे मंदिरों पर पत्थरबाजी हो रही है, हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना के मारा जा रहा है, तो आने वाले समय में ये माहौल, ये समाज ऐसा क्रिएट करेगा कि ऐसा लॉरेंस बिश्नोई 100 बन जाएंगे अपने धर्म की रक्षा के लिए। और मैं साफ बताता हूँ कि अगर विचारधारा धर्म की है और धर्म के लिए लॉरेंस बिश्नोई लड़ रहे हैं, तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अच्छा, एक आखिरी बात, आप सलमान खान को क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। मैं सलमान खान को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि दबंग भाई, आप जो घर के अंदर पैक हो गए हो ना, और आपने जो गलती की है, तो आप ईगो को हटाइए, जाके माफ़ी मांगिए। बात आस्था से जुड़ी हुई है, जाके माफ़ी मांगिए और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो है कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर देगा। आपका माफ़ी मांगना चाहिए।